हेलो दोस्तों, ये सीटेट ई वी एस का दोस्तों 5 नंबर दोस्तों ये क्लास है। और दोस्तों ये पेडागोजी का क्लास होगा सीटेट ई वी एस का पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों जितने भी बच्चे सीटेट का तैयारी करते हैं वह PYQ सीटेट पेपर क्वेश्चन का दोस्तों टेस्ट ज़रूर दीजिए और चेक करिए कि हम कितना मार्क ले आ पाते हैं। ये पेडागोजी है दोस्तों, तो पेडागोजी को हम दोस्तों समझ सकते हैं, याद नहीं किया जा सकता है पेडागोजी को। इसलिए दोस्तों इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई बच्चे बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थी को कैसे पाएंगे, क्या करिएगा दोस्तों उसके साथ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर दोस्तों होता है। तो 1 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कोई विशिष्ट परियोजना मुक्त प्रयुक्त नहीं की जाएगी। दोस्तों बच्चे को कभी भी विशिष्ट परियोजना नहीं देना है। जो बच्चा जैसा है दोस्तों उसको वैसा परियोजना देना है, बच्चे के अनुसार पढ़ाना है, वो राइट आंसर होता है। ना तो विशिष्ट देना है ना तो समान परियोजना देना है। जो बच्चा जैसा है दोस्तों उसके अनुसार परियोजना देना है। इसलिए 1 नंबर दोस्तों ऑप्शन गलत है। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाए। कभी भी बच्चे को उच्च कक्षा के विद्यार्थी के साथ कभी मत बैठाइएगा। बच्चे को सभी बच्चे जो क्लास में है उसी क्लास में पढ़ाइएगा और सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाइएगा। इसलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन गलत है। उन्हें अलग बैठाया जाए, बच्चे को अलग कभी भी मत बैठाइएगा, सभी बच्चे को एक साथ बैठाइएगा, पढ़ाइएगा। क्योंकि बच्चे में हीन भावना न आए, बच्चे में दुख न आ जाए, इसलिए सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं हम लोग। उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाए। तो 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। समृद्ध पाठचर्या का अर्थ ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करे तो उसको लगना चाहिए, हाँ मेरे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, मेरे स्कूल में पशु पक्षी का चित्र बना हुआ है, उसका इंग्लिश में हिंदी में नाम लिखा हुआ है। और पाठचर्या का अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तक में दोस्तों है ना आकर्षक होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, आकर्षक। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए दोस्तों, आकर्षक होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर पुस्तक देखे तो उसको पढ़ने का मन करने लगे। तो यही दोस्तों राइट आंसर है, इस चारों में बेस्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अभिविन्यास अथवा सत्रीय सत्र 1 साल का होता है, वही कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों। चारों ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार और जन अभिविन्यास में योगदान कर दे सकते हैं। अभिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, एकमात्र है दोस्तों, एकमात्र जहाँ आएगा दोस्तों उसको काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे परिवार और ये सब क्या करेगा योगदान लेकर के। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दोस्तों सीटेट में गृह कार्य HW बच्चे को कभी भी मत दीजिएगा। सीट नहीं कहता है कि बच्चे को गृह वर्क दीजिए। इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अधिविन्यास स्वयं के विचार का निर्माण, यानी कि बच्चा के खुद के विचार का निर्माण करते हैं, बच्चा ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चा खोजबीन करके पढ़ते हैं, ये राइट आंसर होता है। स्पष्ट करने कर सकते हैं, इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों सीटेट के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये जीन पियाजे जी बोले थे, इसलिए बच्चा को ज्ञान को का सृजन करने दीजिएगा। इसलिए दोस्तों इसका 4 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों समझते होंगे जिस ऑप्शन में बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा, ज्ञान का सृजन करेगा, ज्ञान का रचना करेगा, वो आंसर दोस्तों, जिस ऑप्शन में बच्चा ज्ञान का रचना सृजन करेगा वो आंसर दोस्तों सही माना जाता है। बच्चा समझेगा, बच्चा अर्थ जानेगा, वो आंसर दोस्तों राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों पेडागोजी क्लास है, इसको आप मात्र समझ सकते हैं, रट नहीं सकते हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए। EVS के शिक्षण अधिगम में परियोजनाओं को परक्रम लाभकारी है, क्योंकि पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चे परियोजना करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत होते हैं, यानी कि उसके बारे में जानते हैं। परियोजना का अर्थ पहले बता देते हैं आप लोग को। परियोजना का अर्थ तो बच्चे को प्रोजेक्ट देना। जैसे बच्चे को कोई वस्तु दे देंगे, बोलेंगे जाइए घर जाना है, तुम्हें इसका हेलीकॉप्टर बना के लेकर आना, तो बच्चा बना के लेकर जाइए। बच्चा कोई वस्तु देंगे, बोलेंगे बच्चा जाओ घर से कार बना के आना।
बच्चा को मान लीजिए पेपर देते हैं, बोलते पेपर पे जाइए, जैसे पेड़ कैसे बढ़ते हैं, अंकुरित कैसे होते हैं बीज, वो सब का पिक्चर बना के लेके आइएगा घर से, उसी का तो प्रोजेक्ट। जैसे बच्चे को वस्तु देंगे, बच्चा घर जाएंगे, बोलेंगे बच्चा पानी साफ करने वाला मशीन जो होता है, चाहिए मशीन बना के लेके आइए, जैसे पानी साफ करना है, फिल्टर मशीन, तो बस जैसे पानी का फिल्टर करने वाली मशीन, तो बच्चा बना के लेके आएगा, उसी को दोस्तों कहते हैं प्रोजेक्ट। ये सही बात है, इसे देना चाहिए। इसे विविध संसाधन की आवश्यकता होती है, यह भी सही बात है। यह शिक्षा को एकमात्र मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाते हैं, ये भी दोस्तों सही बात है। लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों परियोजना के बारे में लाभकारी, दोस्तों इसका ये राइट आंसर ये होगा। ये कार्य है या अनुभव और अवसारी चिंतन के अवसर प्रदान करते हैं, तो ये दोस्तों नहीं, इसका राइट आंसर दोस्तों परियोजना का अर्थ बता दिए दोस्तों, परियोजना का बच्चे कार्य दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों अपसारी होना चाहिए, तब ये दोस्तों राइट आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसे विविध संसाधन की आवश्यकता होती है दोस्तों, यहाँ अपसारी होना चाहिए, अपसारी। यहाँ अपसारी चिंतन को दोस्तों बढ़ावा देता है कि बच्चा खुद का अनुभव करेगा, बच्चा अवसर प्रदान करेगा, बच्चा अवसारी चिंतन जब बढ़ाएगा दोस्तों, बच्चे में अवसारी चिंतन आवश्यक होता है। इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं 4 नंबर का। निम्नलिखित में से ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधन के रूप में से संबंध है। सामुदायिक यानी कि उस संसाधन का उपयोग सभी लोग करते हैं। क्या विद्यालय का उपयोग सभी लोग करते हैं? नहीं दोस्तों। नदी रेडियो का विद्यालय विश्वविद्यालय का दोस्तों सभी लोग उपयोग नहीं करते हैं। समाचार पत्र विज्ञापन रेडियो गीत, इसका दोस्तों सभी लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। सभी लोग दोस्तों सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, इसका ये दोस्तों राइट आंसर होंगे 2 नंबर। सामुदायिक संसाधन, जिस संसाधन का उपयोग सभी लोग करता है, तो दुकान का, शिक्षक का, माता पिता, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। पेडागोजी दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसके बाद उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, आप रट नहीं सकते हैं। इस 4 ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ईवीएस पाठ्य का आधार वाक है दोस्तों सामाजिक संरचनावाद, ये राइट आंसर है। बच्चा संरचना रचना करके सीखता है, ये सही बात है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये भी सही बात है। व्यवहार वाला ये सही नहीं होता है। बच्चा समाज से जुड़ा हो, बच्चा जितना भी भाषा हो, कुछ भी हो, ज्ञान, स्कूल, विद्यालय, सब कुछ समाज में ही होता है, इसलिए समाज आ गया। और रचना करके बच्चा निर्माण करके सीखते हैं, रचना करके सीखते हैं। बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक बोला गया है, जानते होंगे। इसलिए दोस्तों इस 4 ऑप्शन में इसका 3 नंबर ऑप्शन बेस्ट है दोनों से, इसलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए दोस्तों चारों ऑप्शन है, चारों में दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? हम लोग दोस्तों जानते हैं बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, रोजमर्रा के जीवन से बच्चे को जोड़ के पढ़ाइए। दूध वाला का उदाहरण दीजिए, दही वाला का उदाहरण दीजिए, दुकानदार का उदाहरण दीजिए, कपड़ा वाला दुकान है उसका उदाहरण दीजिए। बच्चे को दैनिक जीवन का उदाहरण देना है, तो यहाँ पे दैनिक जीवन का कहाँ दोस्तों बात हो रहा है? रोजमर्रा के जीवन का। केवल ये पाठ्य पुस्तक दी गई सामग्री पर केंद्रित होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक से बच्चों को सीखता नहीं, बच्चा समाज से सीखता है अधिक। पाठ्य पुस्तक से भी सीखता है, समाज से सीखता है। कि बोलता केवल है दोस्तों, जहाँ दोस्तों केवल आ जाता है ना, ऑप्शन सही नहीं होता है। प्रकृति से केवल, शिक्षक अभिमुख, केवल वाला ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी समयावधि का सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1 नंबर में, वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चा सीखता है और विद्यार्थी के लिए, तो दोस्तों इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। प्रक्रिया कौशल, तो जो कि प्रश्न पूछने पर आधारित है दोस्तों।
मूल्यांकन करता निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। बच्चा जब पूर्वानुमान लगाएगा, प्रश्न पूछेगा, निर्धारण करेगा, तो प्रश्न निष्कर्षण, अवलोकन। दोस्तों इसका राइट आंसर एक नंबर होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों एक नंबर ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक क्या डूब गया तेरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास हो रहा है। दोस्तों क्या डूब गया है पानी में, मान लीजिए दोस्तों ये तालाब है, अगर इसमें कुछ डूब गया है तो बच्चा क्या करेगा। ये पानी है दोस्तों, पानी में क्या डूब गई, जहाँ डूबेगा दोस्तों उसका अवलोकन करेगा, अनुमान लगाएगा ना, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा ना। तो दोस्तों इसका एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या डूब गया पानी में, बच्चा क्या पहचान है, उसमें क्या पहचानने का बात हो रहा है, क्या समझेगा उसमें। दोस्तों एक कहावत है दोस्तों, यहाँ जब मान लीजिए पानी है, यहाँ मान लीजिए कोई पौधा है, यहाँ पानी है, कोई व्यक्ति मान लीजिए इस पौधा को काट रहे थे कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी अगर इसमें गिर जाएगा तो क्या करेगा वो, क्या करेगा दोस्तों, वो पहचानेगा मेरा ये कुल्हाड़ी है कि नहीं, पहले उसको मिलेगा तब ना। कुल्हाड़ी गिरे तो बच्चा आदमी ऑब्जर्व करेगा कुल्हाड़ी यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर एक नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा समझिए। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है दोस्तों मानचित्र में क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम बताते हैं। मानचित्र में दोस्तों हमको क्या इम्पोर्टेंट होता है, स्थान इम्पोर्टेंट होता है, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, ये दोस्तों राइट आंसर है। मानचित्र में दूरी इम्पोर्टेंट होता है, दिशा इम्पोर्टेंट होता है, सापेक्ष स्थिति इम्पोर्टेंट होता है मानचित्र में, इसलिए दोस्तों इसका 4 नंबर आंसर सही है। तो अर्थपूर्ण कौशल निर्माण करने ये सब कौशल दोस्तों नहीं होगा। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग का कौशल, ये सब दोस्तों मानचित्र में क्या करेंगे, ड्राइंग थोड़ी हम कर रहे हैं। ग्लोब का मापन नहीं करेंगे दोस्तों, मानचित्र का संबंध दूरी से है, स्थान, दूरी, दिशा, ये सब से है। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल ये नहीं है दोस्तों। इसका बेस्ट राइट आंसर ये चारों ऑप्शन में बेस्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का संरचनावाद आकलन का साधन नहीं है दोस्तों। संरचना का अर्थ होता है खुद से रचना करके, जैसे संरचनात्मक आकलन का अर्थ ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये संरचनात्मक आकलन जो रोज किया जाता है। यहाँ टीचर है, यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे से पूछ लिए जाते हैं बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, यानी कि जो आकलन रोज किया जाता है, इसमें मार्क, अंक, ग्रेड, फेल, पास कुछ नहीं किया जाता है रचनात्मक आकलन में, क्योंकि बच्चे को पूछ लिया जाता है बच्चे में कहाँ कमी है। रचनात्मक आकलन के माध्यम से बच्चे की कमियों को दोस्तों जाना जाता है, तो इसमें बोलता है वो नहीं होगा। व्याख्यात्मक अभिलेख हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो दोस्तों क्या कहते हैं, बच्चे के बारे में एक पुस्तक है, उसमें बच्चे से जुड़ा हुआ सभी जानकारी रहता है, सभी जानकारी, बच्चे में कहाँ दिक्कत है, बच्चा क्या करते हैं, उन्हें समस्या है। क्रम निर्धारण, पेंडिंग मापन दोस्तों ये सब आ जाएंगे। और यही वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो दोस्तों है ये गलत है, ये योगात्मक आकलन का एक भाग है। वार्षिक जो वर्ष में होता है, अर्धवार्षिक होता है, ये सीटेट में निगेटिव माना गया है। बच्चे को अंक, मार्क, ग्रेड नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या होगा, बंट जाएंगे ना, बच्चा वर्गीकृत हो जाए तो बच्चा आपस में बंट जाते हैं। तो बच्चा को बांटना नहीं है, जोड़ के पढ़ाना है दोस्तों। रचनात्मक आकलन का गुण ये तीनों है,
बच्चे को जोड़ कर रखते हैं रचनात्मक आकलन। लेकिन वार्षिक परीक्षा जब लेंगे तो बच्चा अंक लाएगा, मार्क लाएगा, ग्रेड लाएगा, बच्चा बांट जाएगा ना। तो यही गलत आंसर है 1 नंबर का। तो गलत के भाई गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से तकनीक में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? दोस्तों मान लीजिए ये कोई स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल है मान लीजिए। जब यहाँ कोई वस्तु मान लीजिए इसका पीएच मान 7 है तो वस्तु क्या होगा दोस्तों? शुद्ध होगा, उदासीन होगा। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, क्या दोस्तों? शुद्ध होता है, उदासीन होता है। और रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 7.4 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसमें अवलोकन करते हैं ना, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। रेटिंग स्केल में अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? पर्यावरण को एकीकृत करके दोस्तों हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चा जो है ना जानकारी को जोड़ के रखे। जोड़ेगा तो बच्चा जब जानकारी को जोड़ के रखता है तो भूलता नहीं है। किसी चीज़ से जोड़ के जब जानकारी को पढ़ते हैं, कोई भी जानकारी क्यों ना है दोस्तों, उसको जोड़ कर पढ़िए, तो इसलिए दोस्तों बच्चा नहीं भूलेंगे। तो पढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपना अनुभव जोड़ लेते हैं। अमूर्त बात, जहाँ दोस्तों सीटेट में अमूर्त शब्द आएगा, ये ऑप्शन दोस्तों कभी सही नहीं होता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बात को आसानी से रखते हैं। क्योंकि बच्चा खंडित तत्वों को आसानी से समझकर सार्थक विकास कर पाता है। ये सब दोस्तों नहीं आंसर, इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय जब बच्चे को संपूर्णता में बात को आसानी से समझते हैं और उसको बच्चा ध्यान में रखते हैं। जैसे बच्चे को कहानी पूछ दीजिएगा, जैसे बच्चे को एक कहानी बताइएगा, ABCDEFG, घर से निकला गांधी जी, गांधी जी जब अंडा फोड़े उससे निकले तिरंगा झंडा, और तिरंगा झंडा उड़ी आकाश, उससे निकला जयप्रकाश, जयप्रकाश ने जब भाला फेंका उससे निकला गुस्सा साला, गुस्सा साला बड़ी हराम, पाकिस्तान में आग लगाकर भाग गया। उसको एक मान लीजिए कोई पोयम सुनाए, कहानी सुनाए, उस कहानी में जब पूछ दीजिएगा बच्चे को कहानी क्या है दोस्तों जुड़ा हुआ है, तो बोलिएगा बच्चे को घर से कौन निकला था, तो बच्चे बता देंगे गांधी जी। जब झंडा उड़ी आकाश तो उससे कौन निकला था, तो जयप्रकाश। जब जयप्रकाश जब भाला फेंका था तो उससे कौन निकला था, गुस्सा साला। तो बच्चा को जब कहानी के माध्यम से पढ़ाइएगा, बच्चों को जब जानकारी में जोड़ कर पढ़ाइएगा, तो बच्चों ऐसे बातों को याद रखते हैं। तो बच्चे को इसलिए एकीकृत करके पढ़ाते हैं, बच्चे को जोड़ कर पढ़ाते हैं। बच्चे को कुछ पढ़ाइएगा तो कहानी में जोड़ कर पढ़ाइएगा, कहानी के अनुसार बच्चे को पढ़ाइएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे को जोड़ के पढ़ाइए, किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ाइए, किसी भी चीज़ से बच्चे को ऐड करके पढ़ाइए, ताकि बच्चे उसको याद में रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर दोस्तों ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या करेंगे? वैसा ही दोस्तों प्रश्न है, देती है विषय वस्तु को घर के लिए दत्त कार्य। बच्चे के लिए घर सार से दत्त कार्य नहीं देंगे करने। विषय में परंपरागत होगी, यानी कि पहले जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे भी आज में पढ़ाएंगे परंपरागत के अनुसार, तो परंपरागत भी नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक ने उद्देश्य के पाठ आराम से ही बता दे, नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर का होगा, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधन का प्रयोग करता है। देखिए जब संसाधन के प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, बच्चा क्रियाकलाप करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही है। बच्चा को एक्टिव रखना है। इस 4 ऑप्शन में देखिए बच्चा किस में ज़्यादा एक्टिव है, जब संसाधन के प्रयोग कर रहे हैं तब ना। जब संसाधन के प्रयोग करेंगे तो बच्चा एक्टिव होगा, इसलिए दोस्तों 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन EVS में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है दोस्तों? देखिए अवलोकन कर रहा है बच्चा, सही बात है। चर्चा कर रहा है, ये भी सही बात है।
प्रयोग कर रहा है, ये भी सही बात है। भावात्मक और साथ मिलकर काम करना सिखाना, ये ऑप्शन दोस्तों इस चारों में बेस्ट है। बच्चे को साथ में रखते हैं और काम सिखाते हैं, बच्चे को मदद भी करते हैं। सिखाना करते हुए ना दोस्तों मदद करना, तो ये दोस्तों हम चारों ऑप्शन दोस्तों सही है। इस चारों में बेस्ट कौन है? 1 नंबर। और यहाँ भावात्मक बात कर रहा है, भावात्मक का, भाव वाला पक्ष का, इसलिए इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्यों? बच्चा सिखा रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना, तो बच्चा अवलोकन करने से तो अच्छा, बच्चा अवलोकन में अकेला महसूस करेगा, बताएंगे फिर तब ना। इसमें बच्चा को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, इसको समझिएगा। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता, अन्वेषी प्रश्न का अर्थ होता है खोजबीन वाला प्रश्न, बच्चा खोजबीन वाला प्रश्न पूछते हैं, तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर पा रहा, बेहतर नेगेटिव कर रहा, तो सुनने कौशल, सुनने का कौशल तो हो रहा है ना दोस्तों अन्वेषी। बच्चा जो अन्वेषी से खोजबीन करने वाला चीज़ कर रहा है, तो बच्चा तो सुनने का कौशल विकसित कर रहा है ना, विवेचना कौशल भी विकसित कर रहा है ना, और समालोचनात्मक चिंतन तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये सब बच्चा कर रहा है। तो क्या नहीं कर रहा है? प्रदर्शन कौशल दोस्तों बच्चा नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कौशल दोस्तों नहीं कर रहा है बच्चा, अन्वेषी चीज कौशल बेहतर कर रहा है। तो दोस्तों ये गलत नहीं है, तो नहीं का आंसर ये 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल, ये सब बच्चा कर रहा है ना, नहीं लिखा है इसलिए दोस्तों ये आंसर हुआ प्रदर्शन कौशल। अगर यह नहीं होता तो समालोचनात्मक थिंकिंग, ये इम्पोर्टेंट, जिस ऑप्शन में दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन देख लीजिएगा उसको टिक मार दीजिएगा। यहाँ निगेटिव है इसलिए दोस्तों ये आंसर नहीं हुआ, नहीं तो 4 नंबर आंसर होता है, अगर नहीं होता तो बचा प्रदर्शन कौशल। तो दोस्तों इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।